ऐतिहासिक ग्राम सभा धारकोट पट्टी धार मंडल प्रतापनगर चहरी गढ़वाल के घने व समृद्ध जंगल में विश्व की दुर्लभ जीव प्रजातियां। यहाँ की जैव विविधता देखकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। यह सभी दुर्लभ प्रजाति जो विलुप्त के कगार पर है। इसके अलावा यहाँ जंगलों में भालू, तेंदुआ, बारहसिंहा, हिरन, जंगली सुअर, चीर, पीजेंट, खलीज, पीजेंट, लेपर्ड, कीट आदि की बहुत सारी प्रजातियां हैं। इस कार्य को धरातल पर उतरने के लिए इको संस्कृति नाम की संस्था बीच बीच में विभिन्न राज्यों के शोधकर्ताओं के साथ सेमिनार और ऐसे ट्रैप कैमरा धारकोट के जंगलों में लगाते रहते हैं। इस संस्था को हैरी नेगी, श्री योगेंद्र नेगी, ऋषभ विश्वास व डॉक्टर शेष विश्वास चला रहे हैं ताकि यहाँ की जैव विविधता को पूरे देश और दुनिया देख सके। इनका उद्देश्य है कि ऐसी दुर्लभ प्रजाति जो पूरी दुनिया में विलुप्त की कगार पर है, उन्हें संरक्षित कर इस खूबसूरत जगह को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तहत देखा जाए, जिससे आसपास के लोगों को रोजगार और साथ ही साथ यहाँ की संस्कृति भी सुरक्षित रह सके। इसको हम चेक करें। ये जो आप कैमरा देख रहे हैं, ये कैमरा जो है ट्रैप कैमरा है, जो कि अक्सर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ की जो गतिविधि है उसे कैप्चर करने के लिए रखा जाता है। और अभी हम ऐतिहासिक ग्राम सभा धारकोट के डेंस जंगल में है, जहाँ जो है बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित रखने के लिए और बायोडाइवर्सिटी यहाँ कितनी है उसके लिए यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ जो है योगेंद्र सिंह नेगी जी हैं, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और वाइल्ड लाइफ से इनकी इतनी रुचि है कि ये इस तरीके के काम को बड़े चाव से करते हैं। योगेंद्र भाई, इस कैमरे में जो आप अभी लगा रहे हो, तो ये कैमरे में आप कितने टाइम से इस कैमरे की रिकॉर्डिंग इस जंगल में, धारकोट के डेंस जंगल में कर रहे हो, और कितने जानवर अभी तक इस पे ट्रैप हो पाए, दिख पाए, और किस किस यूज में काम आता है? ये दरअसल लगभग 1 साल हो गया है इस कैमरे को लगाते हुए। 1 साल से मैं इस कैमरे को लगा रहा हूँ यहाँ पर। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जंगल में जो घने जंगलों में जानवर होते हैं, रात को निकलते हैं बाहर और उनको हम देख नहीं पाते हैं, तो उनकी गतिविधियों पे नज़र रखने के लिए इनका खास तौर से इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल ये है कि जहाँ जंगलों में अवैध शिकार होता है, तो उस अवैध शिकार को रोकने के लिए भी ये कैमरे लगाए जाते हैं इसमें, क्योंकि अंधेरे में शिकारियों को ये नज़र आता नहीं है, और शिकारी जब गुजरते हैं वहाँ से तो पता लग जाता है कि भाई कौन था, क्या था। भले ही शिकार करते हुए वो कैप्चर ना हो, लेकिन हथियार के साथ वो कैप्चर हो जाता है। तो एक फिर उन लोगों में डर भी रहता है कि भाई यहाँ कैमरे लगे हुए हैं तो शिकारी फिर आते नहीं हैं। तो इसका एक मुख्य उद्देश्य वो भी है। दूसरा, यहाँ जो इसने जानवर अभी तक जो कैप्चर किए हैं सबसे जो खास है वो है हिमालयन शेरू। हिमालयन शेरू एक ऐसी प्रजाति है जो कि गोट और सिप में काउंट की जाती है, बकरी और भेड़ की प्रजातियों में काउंट की जाती है, लेकिन वो काफ़ी रेयर है। मतलब घोरल से मिलती जुलती प्रजाति है वो, लेकिन वो केवल हिमालय में होती है। और दूसरा ये है कि हिमालय में भी उसका बहुत कम, अब उसका जो घनत्व है वो बहुत कम हो चुका है, और हमारे यहाँ जंगलों में उसको हमने देखा है। तो खास करके हमने उसको इसमें, बाकी बारहसिंगा हो गया, घुरल हो गया, तेंदुआ हो गया, स्लॉथ बियर हो गया, और एक और हमने यहाँ पर प्रजाति जो इसमें कैच की है वो हमने की है पाम सिविट की, माउंटेन पाम सिविट होता है। तो वो भी बहुत रेयर है। मतलब लोगों को ज़्यादातर तो पता ही नहीं है कि हिमालय में सिविट भी होता है, यहाँ पर सिविट कैट जिसको बोलते हैं। तो नॉर्मल उसको जो प्लेन्स में होता है या साउथ इंडिया में होता है, तो यहाँ उसकी एक प्रजाति है जिसको हिमालयन पाम सिविट बोलते हैं। तो वो भी हमने इसमें कैप्चर की है, और वो भी केवल रात को ही निकलती है, तो इसको देखना तो लगभग असंभव हो जाता है। तो रात को निकलती है, तो इस कैमरे में वो भी कैप्चर हुआ है। इसके अलावा जो बर्ड्स की प्रजाति है,
या जो पीजेंट है उसमें कितनी प्रजातियां ये अभी तक ऐतिहासिक ग्राम सभा धारकोट के इस डेंस जंगल में मिल पाए हैं? दरअसल यहाँ पर पिजेंट की 3-4 प्रजातियां तो हैं ही, जैसे कलीज पिजेंट तो लगभग सभी जगह है, चीर पिजेंट भी यहाँ पर काफ़ी है। अभी इस कैमरे की जहाँ तक बात है तो ये इस कैमरे में पिजेंट की तो खलीज पिजेंट के अलावा ज़्यादा तो कैप्चर हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बर्ड की अगर हम वो देखें, प्रजातियाँ देखें, तो इसमें एक खास तौर से जो उसका मैं उल्लेख करूँगा वो एक हिमालयन कोयल है, मतलब हिमालयन बटेर। तो उसको आज तक ना तो किसी ने देखा है, मतलब कैप्चर नहीं किया है। देखा तो बहुत पहले उसका 1876 का एक अंग्रेज का जिक्र है, मसूरी के पास, उसने कहा कि इस तरह का एक बर्ड होता है और उसने उसका स्केच बनाया। अभी भी वही गूगल जब हम सर्च करते हैं तो हमें वही स्केच उसके मिलते हैं, तो वो हमने यहाँ देखे हैं। उसकी फोटोग्राफ्स या वीडियोस कुछ है आपके पास? अभी तक उसके फोटोग्राफ और वीडियो लेने में हम सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि एक तो उसकी संख्या बहुत कम है, 1 या 2 ही नजर आते हैं। दूसरा वो झाड़ियों में और घने जंगल के बीच में रहता है, खुले में नहीं आता है। यहाँ तक कि हमने पानी के पास भी जब ट्रैप कैमरे लगाए तो वो वहाँ पर भी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो पेड़ पौधों से या कीड़े मकोड़ों को खा के ही पानी की अपनी पूर्ति कर रहा हो, क्योंकि वो पानी के पास भी नहीं आ रहा है। तो उसके होने की यहाँ पर काफ़ी वो है। अभी जब वो एक बार वो ट्रैप कैमरे में आ जाएगा, ढंग से दिख जाएगा, तब हम एकदम क्लियर बता पाएंगे कि वो कौन सी वो है, वो कौन सा जीव है वो। पर है वो रेयर ही, जो भी होगा वो रेयर ही है। पर हमें जहाँ तक लगता है, हमें जो स्केच देख के हमको लगता है कि वही हिमालयन माउंटेन कोयल ही है वो। अधिक संख्या में हमारे पास कितने जानवर यहाँ पर जो बहुत ज्यादा संख्या में कैप्चर हो पाए, और जो रेयर जानवर है वो कितने हो पाए? लगभग हमारे कैमरे, ये जो आप ट्रैप कैमरे की बात कर रहे हो, जो कि लोगों को अभी तक पता नहीं है कितने प्रकार के जानवर यहाँ है। मोस्टली लोग मोटा मोटा काखड़ समझ लेते हैं, मोटा मोटा भालू समझ लेते हैं। तो इस तरीके की कितने रिकॉर्डिंग इसमें अभी तक कैप्चर हो पाई है? हमने यहाँ पर जिसको आप काखड़ बोल रहे हैं उसको बार्किंग डियर बोलते हैं ना, तो माउंट जैक भी उसको एक नाम है उसका, तो वो हमने बहुत आयत में यहाँ पर देखा है। दूसरा यहाँ पर घुरल है, जिसको हम घुड़ बोलते हैं यहाँ की भाषा में। दूसरा जो बारासिंगा है, जिसको हम जड़ो बोलते हैं यहाँ की लोकल भाषा में, वो हमने इस पे काफ़ी मात्रा में कैप्चर किए हैं। दूसरा यहाँ पर जो भालू है, तो भालू में भी स्लॉथ बियर की प्रजाति को हमने यहाँ पर कैप्चर किया है, स्लॉथ बियर है यहाँ पर। दूसरा किस संख्या में भालू है यहाँ? एक मिल पाया है कि काफी मिल है लगभग? क्या जो कैमरे में हमने कैप्चर किया है तो उसमें तो मुझे लग रहा है कि एक ही पकड़ में आया है, लेकिन जो हमने अपने आंखों से देखा है तो 3 या 4 हमने अभी तक देख चुके हैं। उन जो देखा है हमने तो 3 या 4 हैं, लेकिन जो कैमरे में आया है, क्योंकि कैमरा स्पेशल इस एरिया में हमने अब तक लगाया है, तो इस एरिया में तो हमको मतलब हो सकते हैं कि 2 हों, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते कि वो 1 है कि 2 है। और जो बाघ आप कह रहे हैं, बाघ कितने मिले हैं यहाँ? बाघ तो बहुत हैं। बाघ तो हमने जिस एरिया में लगाए, बाघ तो लगभग हर एरिया में कैमरे में कैप्चर हुए हैं। बिना कैमरे के भी हमने बहुत देखे हैं बाघ। मतलब जो तेंदुआ है यहाँ पर, जो तेंदुए की प्रजाति होती है यहाँ पर, तो वो हमको तो यहाँ पर हर जगह पे मिले हैं। सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ अगर यहाँ सबसे ज़्यादा अगर संख्या किसी की है यहाँ पर, तो वो तेंदुए की है, जंगली सुअर की है, और बारासिंगा की है, बार्किंग डियर की है, घुरल की है। ये ऐसे जीव हैं जो इनकी यहाँ पर काफ़ी संख्या है। और जैसे सिबिट हो गया, हिमालयन पाम सिबिट हो गया, वो काफ़ी रेयर है। बहुत उसकी हम मतलब मैं उसको 2 बार कैप्चर कर चुका हूँ, एक बार इस कैमरे से भी और अपने कैमरे से भी। उसको 2 बार अलग अलग जगह पे कैप्चर कर चुका हूँ, तो 2-3 तो वो हैं ही। उसके बाद जो स्लॉथ बियर है, भालू की जो स्लॉथ वाली प्रजाति है, स्लॉथ बियर है, तो वो हमने यहाँ पर कैप्चर किए हैं। तो इस तरह से काफ़ी जीवों को हमने यहाँ पर कैप्चर किया है इसमें। इसके अलावा ये जो कैमरा है, ये अपने आप, जैसे आप इसको बांध के पेड़ों में या फिर इसको लॉक करके पेड़ों में छोड़ के चले जाते हैं, इसकी वर्किंग प्रोसेस है क्या? किस तरीके से ये रिकॉर्ड करता है? इसमें जो सेंसर है अपने आप कैसे खींच लेता है, इसको थोड़ा बताइए। ये जो कैमरा है, इसमें ये इंफ्रारेड लाइटिंग है इसमें। इसको आम इंसान भी नहीं देख सकता और जानवर भी देख नहीं सकते इसको, लेकिन ये कैमरा इसको आसानी से देख लेता है। तो इसमें सेंसर लगे हुए हैं, ये सेंसर लगे हुए हैं, इसमें एक ही है, एक ही है और एक ही है। तो ये साइड के सेंसर या सामने का सेंसर ये कैच करता है। 40-50 फीट दूर तक ये आराम से कैच कर लेता है, 90-100 फीट तक भी कर लेता है, लेकिन वहां तक दूर तक फोटो नहीं आ पाती है इसकी। दूसरा, इसमें हमें टाइम सेट कर देते हैं। हम इसमें लगाएंगे कि भाई कितने सेकंड के बाद ये फोटो खींचेगा, लेकिन जब कोई मूवमेंट होगी तभी फोटो खींचेगा। अगर पेड़ भी हिल रहे हैं तो भी ये फोटो खींच लेगा।
लेकिन जैसे इसके सामने तो मोटे तने वाले पेड़ है तो ये तो हिलेंगे नहीं, पत्ते नहीं है, और अगर बारिश होती है तो भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बारिश में भी ये लगातार फोटो खींचते रहता है। तो जैसे मैंने इसमें जो सेटिंग की है, मैंने इसमें सेटिंग की है कि 10 सेकंड के बाद अगर कोई जानवर यहाँ पर खड़ा रहता है सपोज, तो ये प्रत्येक 10 सेकंड में उसकी एक फोटो खींचेगा और एक 10 सेकंड की वीडियो क्लिप बनाएगा। तो अब वो दिन में भी काम करेगा, रात को भी काम करेगा, 24 आवर काम करेगा। अगर इसमें सपोज नॉर्मल कम जानवर आ रहे हैं तो ये 15-20 दिन तक इसकी बैटरी चल जाती है, तो हम इसको 15-20 दिन तक छोड़ के भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कई लोग मेरे को ये पूछते हैं कि ये कैमरे को मतलब कोई चोरी तो नहीं कर लेगा। तो पहली बात तो ये है कि ये कैमोफ्लाज वाला कैमरा है, नॉर्मली एकदम से आंखों में पकड़ में आता नहीं है। दूसरा ये है कि हमने एक कैमरा नहीं, इस तरह से काफ़ी कैमरे यहाँ पर 3 या 4 कैमरे हमने इस जंगल में लगाए हैं। तो अगर कोई ऐसा सोच के आए कि भाई हम कैमरा को मैं तोड़ दूंगा, निकाल दूंगा, मेन जो शिकारी जो होते हैं उनके दिमाग में ये बात आ सकती है, तो वो सारे कैमरे उसके पकड़ में नहीं आएंगे, किसी न किसी कैमरे में वो कैप्चर हो जाएगा। तो अगर कोई इस तरह, अगर यहाँ कुछ इस तरह का नुकसान होगा तो हमें पता लग जाएगा किसने नुकसान किया है।